मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और भागते भागते बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास आते हैं। तभी उसके सामने सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और वो गार्ड उस बिल्डिंग के अंदर फंस जाता है और वो खुद को बचाने के लिए एक अलग कमरे में जाते हैं जिस कमरे में बहुत सारा अलमारी रखा हुआ होता है और हर एक अलमारी के अंदर एक मिरर्स लगा हुआ होता है जिसका दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है और उस गार्ड का रिफ्लेक्शन सारे एक अलमारी में से आने लगता है। इसलिए वो गार्ड काफी रोता है और मिरर्स के पास जाके माफी मांगता है और उस मिरर्स को साफ करने लगता है। तभी मिरर्स में लगा हुआ एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। उसके बाद मिरर्स के अंदर उस गार्ड का रिफ्लेक्शन उस कांच को उठाता है और अपने गले काट देता है। दूसरी तरफ उस रियल गार्ड का भी अपने आप गले कट जाता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम बेन नाम के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने बहन के साथ रहते हैं। हालांकि वो शादीशुदा है लेकिन उसके वाइफ उसके साथ नहीं रहता है। उसके बाद बेन अपने लिए एक जॉब ढूंढने के लिए जाता है जहां पर वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिलेक्ट हो जाता है और ये बिल्डिंग एक 5 स्टार मॉल था और कुछ साल पहले आग लगने की वजह से ये पूरा मॉल तबाह हो गया था। उसके बाद बेन अपने फैमिली से मिलने के लिए जाता है और अपने बच्चे से मिलता है और कुछ समय के बाद उसका वाइफ भी आ जाता है जिसका नाम एमी होता है। एमी बेन को बहुत ही डांटता है और वहां से चले जाने को कहता है। इसलिए बेन काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चले आ जाता है और उस रात बेन रेडी होके अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उसका नाइट शिफ्ट था। इसलिए वहां पर जाने के बाद उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मिरर्स देखते हैं और मिरर्स के अंदर एक हाथ का निशान होता है। इसलिए बेन उस हाथ के निशान को पोंछने लगता है लेकिन उसके सामने और बहुत सारे हाथ वहां पर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और वो मिरर्स के अंदर देखता है कि पीछे का दरवाजा कोई खुल रहा है लेकिन वो जब पीछे देखता है तभी वो देखता है कि वो दरवाजा अभी भी बंद है। ये सब कुछ देखकर बेन सोचता है कि यह उसका पहला दिन है, शायद इसीलिए उसके साथ ये सब इल्यूजन हो रहा है। इसीलिए वो अगले दिन वो जब ड्यूटी पर आते हैं वो फिर से उस कांच के पास जाता है और वहां पर उसे वही हाथ दिखते हैं। इसीलिए बेन उस हाथ के अंदर उसका हाथ भी रख देता है। तभी वो मिरर्स कचक जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाता है। उसी दौरान बेन उस मिरर्स के अंदर कुछ लोगों को जलते हुए देखते हैं। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में भी आग लग गया है लेकिन कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वहां से वो जलने लगता है। तभी उसे वहां पर एक पर्स मिलते हैं और उस पर्स के अंदर एक चिट्ठी भी होता है जिसके पास लिखा होता है ऐसे कर। ये सब कुछ देखकर वो काफी सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे दूसरे रूम से कुछ आवाज आने की एहसास होता है। इसलिए बेन उस आवाज को फॉलो करते हैं। तभी वो एक अलग कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे मिरर्स लगे हुए रहते हैं और उस मिरर्स के अंदर आधे जले हुए एक लाश को दिखाया जाता है। यह सब कुछ देखने के बाद बेन सोचता है कि यह सब कुछ मिरर्स के अंदर ही हो रहा है, इसलिए यह सब कुछ रियल लाइफ में नहीं होंगे। लेकिन बेन के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बेटे माइकल के साथ भी सब कुछ हो रहा था। इसलिए रात में माइकल जब सोता है तब मिरर्स में ये सब कुछ देखता है जो माइकल देख रहा था। इसीलिए वो नींद से जग जाता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसलिए एमी उसके पास आता है और उसे समझाता है और उसे फिर से सुला देता है। और फिर अगले दिन बेन को पिछले सिक्योरिटी गार्ड के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है। इस पार्सल में लगे हुए आग के बारे में कुछ न्यूज पेपर होता है। ये सब देखने के बाद बेन काफी शौक हो जाता है। इसलिए अपने सुपरवाइजर से मिलता है और उसे पूछता है पिछले सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तभी उसका सुपरवाइजर उसे कहता है कि कुछ दिन पहले उस सिक्योरिटी गार्ड का अचानक तरीके से मौत हो गया था। यह सब सुनने के बाद बेन उस सिक्योरिटी गार्ड की लाश को देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ डॉक्टर होता है और उसकी वाइफ को काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी वाइफ उस सिक्योरिटी गार्ड का लाश दिखा देता है लेकिन उस मॉनिटर में उस गार्ड का रिफ्लेक्शन देख के वो काफी डर जाता है। दूसरी तरफ बेन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो शावर लेने से पहले मिरर के सामने खुद को देख रहा होता है और वो नहाने के लिए चला जाता है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अभी भी मिरर में होता है और उसके सिस्टर जब नहा रहा होता है मिरर के अंदर और उसका सिस्टर अपने मुंह खुद ही उखाड़ लेता है और रियल लाइफ में उसका सिस्टर के भी मुंह तोड़ जाता है और उसका भी वही मौत हो जाता है। और बेन जब ये सब कुछ आके देखता है वो काफी टूट जाता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए वो काफी रोता है और उस मिरर से बदला लेने के लिए उस बिल्डिंग में जाके सारे मिरर्स के ऊपर फायर करने लगता है लेकिन उस मिरर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद ही अपने आप को रिकवर करने लगता है। ये सब देखने के बाद बेन और भी टूट जाता है और मिरर्स के पास जाके काफी रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सब सुनने के बाद उस कांच के अंदर दरार आने लगता है और वहां पर ऐसे कर और लिख जाता है जो उसे पिछले सिक्योरिटी गार्ड के पॉकेट से मिला था। ये सब सुनने के बाद बेन समझ जाता है और घर पे आने के बाद
सभी न्यूज़पेपर को चेक करने लगता है और एसेकर नाम की किसी व्यक्ति को ढूंढता है, लेकिन उसे एक शख्स के बारे में उसे पता चलता है जिसने कबूल करता है कि उसने उस मॉल में आग लगाया था। इसीलिए बेन जाकर उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता है और डॉक्टर उसे मिलने से पहले एक वीडियो रिकॉर्डर दिखाता है, जहां पर उस वीडियो टेप में वो कबूल करता है कि उसने उस मॉल में आग लगाया था, क्योंकि किसी ने उसको एसेकर नाम की व्यक्ति को ढूंढने को कहा था, लेकिन उसने ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए उसके पूरे फैमिली भी शिकार बन गए थे। इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उस मॉल में आग लगा देता है ताकि दूसरे कोई और व्यक्ति का जान ना जाए। ये सब कुछ बेन देखने के बाद बेन सब कुछ समझ जाता है और वो सोचता है कि अगर उसने भी एसेकर नाम के व्यक्ति को नहीं ढूंढा तो उसके फैमिली के भी डेथ हो जाएंगे। इसलिए वो घर में आने के बाद सारे मिरर्स को उतारने लगता है और सब कुछ कहता है, लेकिन उसकी वाइफ एमी ये सब कुछ नहीं मानता है। और फिर वहां पर से बेन सीधा नाइट ड्यूटी के लिए अपने अपार्टमेंट जाते हैं, जहां पर वो वहां पर कुछ क्लू ढूंढने लगता है और वहां पर उसे एक हॉस्पिटल का नाम दिखाई देते हैं जो वहां पर मॉल होने से पहले एग्जिस्ट करता था। और वहां पर उसे कुछ और ढूंढने के बाद एक पास की वॉल में से पानी लीकेज हुआ होते हुए देखते हैं। वहां पर वो उस वॉल को तोड़ देता है, जहां पर उसे एक हाइडन रूम मिलता है जहां पर मरीजों को टॉर्चर किया जाता था। इसीलिए उसके एक फ्रेंड की मदद से उस हॉस्पिटल की पूरी हिस्ट्री निकलता है, जहां पर बेन को पता चलता है कि कोई एसेकर नाम की एक डिजीज एग्जिस्ट करता है और वहां की एक पेशेंट एना की उस डिजीज से पीड़ित थे। ऐसा कुछ सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि इस डिजीज से पीड़ित होने वाले लोग बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं और इस बीमारी से पीड़ित होने वाले लोग अपने मानसिक संतुलन खो देते हैं और बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और उसका दोस्त ये भी कहता है कि एना उस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल के सारे मरीज अपने आप मरने लगे थे और वहाँ के सारे डॉक्टर भी एक एक करके मर गए थे। उसके बाद बेन जब घर में आके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तभी उसे पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में जब लोग मर गए थे उसके 2 दिन पहले ही एना ने उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया था और वहाँ पर एना की एड्रेस भी मिलता है। इसीलिए बेन एना से मिलने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें माइकल को दिखाया जाता है जो मिरर्स के सामने बैठकर खुद की रिफ्लेक्शन से बातें करते हैं और वहाँ पर एमा आ जाता है और एमा उसे उठा ले जाता है, लेकिन मिरर्स के अंदर उसका रिफ्लेक्शन अभी भी थे। इसीलिए देखकर एमा काफी डर जाता है और बेन को फोन करके सब कुछ कहता है। तभी बेन घर में आते हैं और सारे मिरर्स के अंदर पेंट कर देते हैं और वो एना की फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उसके फैमिली उसे कहता है कि एना को उस घर में लाने के बाद उस घर में बहुत ही अजीब तरह की चीजें होने लगे थे, इसलिए उसे मोनेस्टिक होम भेज दिया गया था क्योंकि वहां पर एक भी मिरर्स नहीं थे। इसलिए बेन भी उसे मिलने के लिए उस मोनेस्टिक होम चले जाता है, जहां पर एना से उसकी मुलाकात होने के बाद एना उसे कहता है कि मैं इससे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेन को काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एना उससे बातें करता है और एना कहता है कि उसके ऊपर जब टॉर्चर किया गया था तभी उसके अंदर का सारे डेविल्स उसे मिरर्स के अंदर कैद हो गया था। अगर उसने फिर से उसे मिरर्स के पास जाएगा तो उसके वो सारे डेविल्स के अंदर चला जाएगा, इसलिए वो नहीं जा सकेगा। उसके बाद बेन अपने गन से उसको गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मेरे फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसे उस अपार्टमेंट में ले जाता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर हम देखते ही बेन के घर में बेन के एक दरवाजे के लॉक पे माइकल का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वहां पर माइकल नहीं होता है। इसलिए एमी उसे ढूंढने लगता है और बेन को फोन करता है और फिर हम देखते हैं कि बेन के घर में पानी भर गया है और एमी माइकल को ढूंढते हुए बाथरूम में चला जाता है, जहां पर बाथरूम में माइकल का रिफ्लेक्शन होता है लेकिन वहां पर माइकल नहीं होता है। और थोड़ी देर बाद एमी को कोई उस बाथरूम में डुबाकर मार देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके बाथरूम का वो प्लग निकल देता है जिससे उसके जान बच जाता है। दूसरी तरफ हमें एमी के बेटी को दिखाया जाता है जो एमी का रिफ्लेक्शन से एमी की बेटी को मार देने की कोशिश करता है और तभी एमी वहां पर आ जाता है और उसे वह बचा लेता है। और फिर माइकल को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर माइकल का मिरर्स के अंदर से पेंट हटाते हुए देखते हैं और वहां पर उसे वो उसके पास जाता है, तभी वहां से उसके रिफ्लेक्शन चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि छोटे से पानी में उसका रिफ्लेक्शन होता है। उसके पास जब एमी जाता है एमी के ऊपर वो हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो एनी को उसी टॉर्चर रूम में बांध देता है और वहां से वो चले जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर एनी को देखते हैं जो माइकल को ढूंढते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि माइकल पानी के ऊपर खेल रहा होता है, लेकिन अचानक माइकल को कोई खींच के पानी के अंदर ले जाता है, लेकिन वहां पर बहुत ही कम पानी होता है, लेकिन फिर भी माइकल वहां पर डूबने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हमें एनी को दिखाया जाता है जो उसके सामने सारे डेविल्स आ जाते हैं और कांच तोड़ के उसके ऊपर सभी लोग अटैक करते हैं और बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि माइकल अभी पानी से बाहर आ चुका है। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो उसके अंदर सारे डेविल्स आने के बाद वो काफी खतरनाक हो जाता है और वो बेन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन बेन भी उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन एना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेन एना को गैस पाइप के जरिए
ओहा पर कैद कर लेता है और उसके एक फायर से ओहा पर जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे ओहा की बिल्डिंग टूटने लगता है और एना के साथ बेन भी उस बिल्डिंग के नीचे दब जाता है। और फिर अगले दिन सुबह जब बेन की होश आता है तब वो नीचे आने लगता है और बाहर देखता है कि बहुत ही पुलिस गाड़ियां और एम्बुलेंस खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास जब वो जाता है तब वो देखता है कि उस लोगों की नेम प्लेट उल्टा हुआ है और वो समझ जाता है कि वो भी मर चुका है और इस मुरस की दुनिया में खुद को फंसा लेता है। और यहीं पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है।